हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चेस क्लास। आज हम चेस बोर्ड सेटअप करना सीखेंगे और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मूव्स भी सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कास्लिंग और एन पेसेंट। सबसे पहले बोर्ड सेटअप शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास बोर्ड की एक्चुअल पोजीशन है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम चेस के गेम के दौरान बैठे होते हैं तो हमारे राइट हैंड की तरफ लाइट स्क्वायर होना चाहिए, जैसे H1, और अपोनेंट के राइट हैंड पर हमारा A8 होगा जो कि लाइट स्क्वायर होगा। तो बोर्ड की प्लेसमेंट इस तरह से हो कि राइट हैंड पर जो राइट हैंड कॉर्नर है वहाँ पर लाइट स्क्वायर हो। ठीक है। अब इसके साथ ही हमारे जो पीसेस की पोजीशन थी वो हम पहली वीडियोस में सीख चुके हैं कि कॉर्नर पर हमारे रुक्स होते हैं जो कि A1 और H1, A8 और H8 पर होंगे। फिर हमारे नाइट्स होते हैं B1 G1 पर और B8 G8 पर। बिशप, एक डार्क स्क्वायर बिशप, एक लाइट स्क्वायर बिशप C1 और F1 पर, C8 और F8 पर। क्वीन D1 पर, क्वीन D8 पर, किंग E1 पर और किंग E8 पर। साथ में 8 पॉन्स होते हैं। ठीक है। पोजीशन को याद करने का इजी तरीका क्या है कि आप क्वीन से हम पोजीशन को सेट करना शुरू करेंगे। तो क्वीन जिस भी कलर की होती है वैसे ही कलर के स्क्वायर पर होती है सेंटर में, जैसे वाइट क्वीन लाइट स्क्वायर पर होगी। ठीक है। तो क्वीन D1 पर, फिर क्वीन साइड बिशप, नाइट, रुक। क्वीन के साइड में किंग होगा, किंग, फिर किंग साइड के हमारे पास होंगे बिशप, नाइट और रुक। सेम ब्लैक के लिए पोजीशन होगी, ब्लैक क्वीन डार्क स्क्वायर पर यानी ब्लैक पर होगी। ठीक है। फिर क्वीन साइड बिशप, नाइट, रुक होंगे। साथ में क्वीन के साइड में किंग, फिर किंग साइड बिशप, नाइट, रुक होंगे। ठीक है। 3 पीसेस हमारे पास होते हैं क्वीन साइड, 3 होते हैं किंग साइड में। ठीक है। टोटल 8 पॉन्स पर साइड होते हैं। ओवर द बोर्ड 16 पॉन्स होते हैं। अब हम एक मूव चलते हैं। अब यहाँ पर हम पीसेस को उनकी पोजीशन पर सेट करेंगे। तो हमारे पास 2 रुक्स हैं, दोनों की पोजीशन हमें पता ही है कि कॉर्नर पर होती है, तो इनको हम कॉर्नर पर भेज देते हैं। अब हमारे पास 2 नाइट्स हैं, तो हम नाइट्स की पोजीशन को सेट करेंगे। नाइट D1 पर, नाइट F3 से नाइट G1 पर, बिशप C1, बिशप D3 रख के हमने बिशप को F1 पर प्लेस कर दिया। क्वीन G4, देन क्वीन D1 एंड किंग E3, E2, किंग E1। इसके साथ 8 पॉन्स आ गए और हमारा बोर्ड पूरा सेट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमने कास्लिंग सीखी। कास्लिंग एक इम्पोर्टेंट मूव है क्योंकि किंग सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी की चीज़ है। अगर आपका किंग ट्रैप हो जाता है तो आप गेम लूज़ कर जाएंगे। तो किंग सेफ्टी के लिए हमारा एक चेस प्रिंसिपल है कि जितना जल्दी हो सके हम किंग को साइड ऑफ द बोर्ड पर पहुंचा देते हैं। उसके लिए हम कासल करते हैं। कासल में क्या होता है कि 2 पीसेस एक साथ मूव करते हैं, किंग और रुक, जिसमें किंग 2 प्लेसेस शिफ्ट करेगा और रुक किंग के साइड में आ जाएगा। तो किंग हमारा पहले E1 से G1 पर गया, 2 प्लेसेस शिफ्ट किए राइट में, और रुक वापस F1 पर आ गया। ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि किंग की मूवमेंट साइडवेज 2 स्क्वायर्स पर होगी और किंग और रुक दोनों एक साथ ही मूव करेंगे। और ऐसा आप तब ही कर सकते हो जब आपने पहले गेम में किंग को मूव नहीं किया है, रुक को भी मूव नहीं किया है। कासलिंग के टाइम हम किंग को पहले टच करते हैं क्योंकि टच मूव रूल भी होता है, जिस पीस को आपने टच कर दिया उसी को आप मूव करोगे। तो पहले हम किंग को टच करते हैं, फिर रुक को, और तब कासल करते हैं। ठीक है। तो कासलिंग बेसिकली स्पेशल किंग मूव है, इसलिए आप किंग को ही पहले टच करेंगे। अगर आपने रुक को पहले टच किया तो रुक को मूव करना होगा, कासलिंग नहीं हो सकेगी। ठीक है। तो ये शॉर्ट कासल है क्योंकि ये शॉर्ट साइड की तरफ है। दूसरा लॉन्ग कासल होगा, तो लॉन्ग कासल में भी किंग 2 प्लेसेस शिफ्ट करेगा यानी किंग C1 पर आएगा, लेकिन यहाँ रुक 3 प्लेसेस स्विच कर देगा। ठीक है। इस तरह से कासलिंग होगी। कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स हैं कि आप पीसेस के ऊपर से नहीं जा सकते, तो आपको जो पैसेज है उसको फ्री करना होगा। इस तरह
से आप कासल कर सकते हैं। लॉन्ग कासल के लिए आपको ये हैंडी मूव्स चलने होंगे। पूरा पैसेज क्लियर किया, उसके बाद आप कासल करेंगे। यहाँ ये रुक मूव हो चुका है तो शॉर्ट कासल अब पॉसिबल नहीं है। और ये भी नहीं हो सकता कि हम इसको वापस H1 पर रख दें और फिर शॉर्ट कासल करें, वो भी पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आपने रुक का मूव कर दिया है उसके बाद आप कासल उस साइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन लॉन्ग कासल अभी पॉसिबल है तो हम इसको लॉन्ग साइड कासल कर देंगे। किंग की मूवमेंट के स्क्वायर्स अगर अंडर अटैक है या फिर किंग अंडर चेक है तो भी कासलिंग पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको पैसेज को फ्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ब्लॉकेड क्रिएट किया। अब ये स्क्वायर्स अंडर अटैक नहीं है, हम कासल कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट से G1 अंडर अटैक है। तो पहले हमने नाइट को कैप्चर किया। ये दोनों स्क्वायर जो किंग को मूव करने हैं अब अंडर अटैक नहीं है। रुक अंडर अटैक है बिशप से, लेकिन अगर रुक अंडर अटैक है तो हम कासल कर सकते हैं। किंग और वे स्क्वायर्स जिनको किंग को स्किप करना है या जहाँ पर जाना है वे अंडर अटैक नहीं होने चाहिए। लास्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं दो बिशप्स हैं, दोनों ने C1 और D1 को अटैक कर रखा है, साथ में नाइट ने भी D1 को अटैक कर रखा है। तो पहले हम नाइट को हटाएंगे। अभी भी हम कासल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों स्क्वायर्स अंडर अटैक हैं। ठीक है, तो पहले हम डार्क स्क्वायर बिशप के लिए ब्लॉकेड क्रिएट करते हैं। अब ये स्क्वायर हमारा अंडर अटैक नहीं है, यहाँ पर ब्लॉकेड है। नाइट E2 से हमने यहाँ पर भी क्रिएट कर दिया है। D1 भी अब अंडर अटैक नहीं है क्योंकि E2 पर नाइट है। अब रुक ने अटैक कर रखा है B1 स्क्वायर पर, लेकिन ये स्क्वायर रुक को क्रॉस करना है, किंग को नहीं। ठीक है, तो कासलिंग पॉसिबल है। अब यहाँ हम कासल कर सकते हैं। तो इस तरह से कासलिंग के मूव्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मूव है, बहुत ही ट्रिकी मूव है। इसको समझना और अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है एन पेसेंट। एन पेसेंट वो मूव है जब किसी स्क्वायर को, किसी थ्रेट को पॉन स्किप करता है। ठीक है, तो ऐसा दो ही पोजीशन पर हो सकता है, जब या तो पॉन हमारे पास F4 G4 यानी पूरी फोर्थ रैंक पर हो, या फिर फिफ्थ रैंक पर हो और अपोनेंट डबल क्रॉस करे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि D6 स्क्वायर पर D पॉन को, जो कि D7 पर था, ये क्वीन पॉन, इसको थ्रेट मिलती यहाँ पर, कैप्चर का ऑप्शन था। ठीक है, लेकिन इसको स्किप करते हुए क्योंकि पान फर्स्ट मूव कर रहा है, इन्होंने सीधे प्लेस कर दिया D5 पर। तो अब हम जब वाइट के लिए इस मूव को चलेंगे तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि पॉन D6 पर है और ये सिर्फ एक मूव के लिए होगा, और इसको इस तरह से हम कैप्चर कर सकते हैं एन पेसेंट। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पहले से मूव हो चुका है और उसके बाद आप और कोई मूव चल चुके हो, फिर उसके बाद एन पेसेंट नहीं होगा। ठीक है, एन पेसेंट ओनली वर्क्स इमीडिएटली आफ्टर द अपोनेंट मूव द पॉन। तुरंत आपको करना है। ठीक है, वेरी नेक्स्ट मूव में, जैसे अभी मूव किया गया है G5, तो हम यहाँ एन पेसेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि D5 ऑलरेडी प्लेड है तो एन पेसेंट यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ भी कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एन पेसेंट मूव को भी यूज करते हैं। ठीक, थैंक यू।